कर रहा और राजनीति करने की कोशिश कर रहा, तो यहीं पे अनफेयर है। अरे प्रशांत जी का तो लाखों मतलब करोड़ों का मामला है पैसा में, जो लोगों को सैलरी तनख्वाह के रूप में मिल रहा है। ये 10-11 लाख रुपए कोई बड़ा मैटर नहीं करता। वो राजनीति कर रहे हैं और प्रशांत की छवि को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। गड़बड़ी देखने को लगातार मिल रही है। रामबली प्रसाद के अलग बयान आ रहा है और उनका अलग बयान आ रहा है, कंट्रोवर्सी बयान आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो अब उस पर तो जो पार्टी के आंतरिक नेता हैं उनके पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो है जदयू के खोज मंत्री, ठीक नहीं। कौन क्या कर रहा है उनका दिन भर यही काम है, क्योंकि उसी पीआर पे उनकी राजनीति चल रही है। वो अपना दिन भर रिसर्च कर सकते हैं। उनका लेवल नहीं है कि प्रशांत किशोर जैसे स्वच्छ छवि वाले और कुर्बानी देने वाले लोगों पे कमेंट करें, क्योंकि प्रशांत जो ये अभियान चला रहे हैं ना, खुद को गद्दी पे बैठने के लिए नहीं कर रहे, सही लोगों को निकाल के बिहार की गद्दी देना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर के लेवल का और सोच का लोग कोई भी नहीं है। कोई व्यक्ति है अगर विकास के नाम पे तो खुद की कुर्सी, अपने बच्चों की कुर्सी और अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, लेकिन प्रशांत जो है बिहार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि आम आवाम की बात नहीं करते, गरीब गरीबों की बात नहीं करते। अब देखिए उनका तो बतौलाबाजी का राजनीति है। बतौलाबाजी नहीं करेंगे तो कैसे नीरज जी चलेंगे? उनका दुकानदारी तो बतौलाबाजी पे है, तो बतौलाबाजी कर रहे हैं। खोज अभी प्रशांत पे कमेंट करना बनता है किसी नेता पे, जो व्यक्ति का सदन में एक व्यक्ति नहीं है और उससे घबराया हुआ इन लोग। क्यों? क्योंकि इन लोग को डर है, इन लोग फेयर नहीं रहा लोगों के साथ। अगर किसी ने विकास किया है तो जो 10,000 की योजना है उसको 50,000 करोड़ की योजना बनाया, 40-40 हजार करोड़ रुपया इन लोगों ने एक योजना पे खाया है। तो कहीं न कहीं बिहार की जनता का बड़ा पैसे को इन लोगों ने दुरुपयोग किया, खाया सभी लोगों ने। वो जानते कि प्रशांत एक जेन्युइन आदमी है, बहुत सारे लोगों की दुकानदारी बंद होने वाली है। आपने बीपीएससी स्टूडेंट वाले लोगों के समर्थन में गांधी मैदान में बैठक किया, वहां पे सत्याग्रह किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हमने किया है, और अभी भी हमारी पार्टी जो है उसको कोर्ट में लड़ रही है। और बीपीएससी वाले लोगों को न्याय जब सरकार से नाउम्मीद हो गए तो हम लोग कोर्ट के दरवाजे पे चले गए और वहां से उम्मीद है अच्छा होने का और जस्टिस मिलने की उम्मीद हम लोग की है। सर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने 2023 में ये पार्टी बन गई थी, 2022 में ये पार्टी बन गई थी। इसके जो अकाउंटेंट जो हैं वो मतलब जो कोषाध्यक्ष हैं वो गुड़गांव में कहीं रहते हैं, और गुड़गांव में भी नहीं रहते हैं, वो फॉरेन में रहते हैं। जब 2022 में ही पार्टी बन गई थी तो फिर 2024 में 2 अक्टूबर को एक मंच से पार्टी की घोषणा करना कहाँ तक? नहीं, सेम डेट में कभी पार्टी बनती नहीं कि जैसे हम 2 अक्टूबर को कर दे और अप्रूवल मिल जाए, ऐसा नहीं होता। और कुछ नहीं, अगर आज हम सोचे कि हाँ 11 मार्च को पार्टी लॉन्च कर दें तो ऐसा नहीं होता। वो बना है, लेकिन पब्लिक में 2 अक्टूबर को लाया गया कि आज से इस पार्टी को ये रूप में चल चुकी है और उसको काम किया गया है, यही हुआ होगा। और कोई 50 लाख रुपए अपनी कंपनी से पार्टी के फंड में देने का भी प्रशांत किशोर पर आरोप है, जो ये जदयू के प्रवक्ता ही लगा रहे हैं। अपने अकाउंट से? हाँ, अपनी कंपनी के अकाउंट से पार्टी के अकाउंट में दिया है। कहाँ से प्रशांत किशोर के पास 50 तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई नेता अपना पैसा दे रहा है दल को और दल को बढ़ाना चाहता है, इससे बड़ी क्या चीज? 50 लाख रुपए की बात है। 50 लाख अगर 5 करोड़ रुपए भी देने की जरूरत हो तो दिया जाएगा। कहाँ से आया प्रशांत किशोर से पूछ रहे हैं वो, तो जहाँ से आया तो इनकम टैक्स थोड़ी है, नोटिस भिजवा दें, इनकम टैक्स को जवाब देंगे प्रशांत जी कहाँ से पैसा आया। आप बीपीएससी का जो यहाँ पे समर्थन में आप लोग धरना प्रदर्शन किए, वहाँ पे जो आपको गद्दार वगैरह सब ये दिया, एक SC/ST गरीब रजक भी हैं, वो अभी अनशन पे बैठने के लिए वार्निंग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा 12 लाख रुपया जन स्वराज पार्टी के पास बकाया है, मैं एक बिल देता हूं तो वो बोलते हैं दूसरे बिल दीजिए, और ये कंटिन्यू हो रहा है। हम बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं और अभी हम आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। देखिए वो तो आंतरिक मामला है। बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी गरीब गुरबों की बात कर रहे हैं और गरीब गुरबों के बारे में ही उनका ये सोच है कि उनके ही पैसा को हक मारा जा रहा है। अब ये आरोप उनका कहाँ तक सत्य है ये वही जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा और राजनीति करने की कोशिश कर रहा तो यहीं पे अनफेयर है। अरे प्रशांत जी का तो लाखों मतलब करोड़ों का मामला है पैसा में,
जो लोगों को सैलरी तनख्वाह के नहीं, रूप में ये मिल रहा 10 है, ये ये जो- 10-11 लाख रुपए कोई बड़ा मैटर नहीं करता। वो राजनीति कर रहे वो गरीब हैं आदमी और को प्रशांत आपको क्यों की नहीं दे छवि रहे को हैं? बर्बाद करने की कोशिश कर रहे गरीब हैं। आदमी को ये क्यों नहीं करते? गरीब आप आदमी आके हमारे प्रशांत जी से मिले रोड पे क्यों राजनीति कर रहे वो हैं? बार-बार कागज अगर दिखा उसके रहे साथ हैं। इंजस्टिस हुआ है कहना है तो कि प्रशांत जी बात से करना गया तो धमकी भी मिली है। नहीं वो सब गलत बात है। ये सब कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट होगा, राजनीतिक प्रोटेक्ट होगा, कुछ नहीं मिला है तो वो आदमी को आगे बढ़ा के लोग राजनीति कर रहे होंगे। प्रशांत जी इतने छोटे अमाउंट के लिए अरे वो अपनी छवि नहीं खराब होने देंगे, समझे ना? उन्हें लगातार दिन भर बैठाया गया और प्रशांत किशोर से नहीं मिलने दिया गया, उनके साथ तू तड़ाक गाली गलौज भी किया गया। अच्छा देखिए, आप लोग जो है न मतलब एक टेंट पंडाल वाले लोगों को राजनीति के बीच में ला रहे हैं, जो बिजनेस करने आया यहाँ पे, यही सबसे बड़ा रॉन्ग। ये न्यूज़ बनने की चीजें हैं। हमको तो नहीं लगता कि प्रशांत जी इतने लोगों की मदद करते हैं और वो आदमी अगर यहाँ सेवा करने आया उसके साथ कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी फॉल्स बात लग रही है। जो व्यक्ति इतना बड़ा अभियान चला रहा वो क्या किसी आदमी का पैसा रखेगा? हो सकता है कि वो आदमी गलत कर रहा हो, या हो सकता है कि गलत बात कर रहा हो, या हो सकता है गलत डिमांड कर रहा हो सकता है ना। कि आपको लगता है क्या कि ये व्यक्ति इतना अभियान चला रहा है किसी का 10-11 लाख रुपए रखेगा? आपको लगता है बात? आपको एहसास होता है कि ऐसा हो सकता है? हमको तो बिल्कुल नहीं लगता है। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो राजनीति कर रहा है, या अपने लिए कर रहा है या किसी के कहने पे कर रहा है, लेकिन वो राजनीति ही कर रहा है। और ऐसे लोगों को आप लोग को भी तवज्जो नहीं देना चाहिए जो इतना बड़ा अभियान चला रहा है, जिसका मतलब राय के बराबर रुपये का अमाउंट और इतनी बड़ी छवि को धूमिल करने की जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है, बिल्कुल वो बिहार के भविष्य के लिए भी नहीं सोच रहा और ना मतलब वो बिल्कुल ईमानदार नहीं हो सकता बिहार। हम ऑथराइज नहीं है बात करने के लिए, वो गलत बात। अच्छा यहाँ भी हजारों आदमी रोज मिलता है प्रशांत से, वो नहीं मिल सकते हैं? रोज 1000 आदमी 2000 आदमी आगे मिलता, उनको रोक है? वो हमेशा पूरे बिल दिखला रहे हैं। वो राजनीति कर रहे। देखिए उनकी बात मत कीजिए, ऐसे लोगों को मत तवज्जो दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप तवज्जो दे रहे हैं ऐसे लोगों को तो आप भी रॉन्ग कर रहे हैं, समझ रहे ना? आपके आंख से दिख रहा है। एक हमसे जवाब लीजिए, किसी जनसुराज से इस बात पे जवाब लीजिए, प्रशांत से जी इस बात का जवाब लीजिए जो आंखों से दिख रहा है कि वो व्यक्ति के सामने पैसे का बहुत महत्व नहीं है और अभियान में कितना रुपया लग रहा है। किसी गरीब समाज के लोगों से आया हुआ व्यक्ति किसी रजा का पैसा वो क्यों रोके? थैंक यू।